हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कृषि मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्गमूल के बारे में सीखेंगे, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं वर्गमूल निकालने की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, अंडर रूट 16 का मान 4, अंडर रूट 25 का मान 5, अंडर रूट 64 का मान 8 होता है और अंडर रूट 10 का मान 3.16 होता है। 12 का मान क्या होगा, 8 का, 7 का, ऐसे कुछ भी मान हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ देखो कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका तो आसानी से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ये दिया है अंडर रूट 10 का मान, ये कैसे आया, ये हम आज सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जैसे मान लो 64 है, 64 को हम लिखते हैं 8 गुणा 8, ऐसे लिखते हैं। अब ये दो जोड़े हैं, यानी कि दो संख्याएं हैं और वर्गमूल से बाहर आती है तो एक संख्या बाहर आती है, यानी कि एक आ जाएगी। ऐसे ही 25 को 5 गुणा 5 लिखते हैं, 16 को 4 गुणा 4 लिखते हैं। तो इसमें से जो जोड़ा है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम किस तरह से वर्गमूल निकालेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए फटाफट हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, अंडर रूट 7 का मान क्या होगा, यानी कि अंडर रूट 7 का मान निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और पूरा देखने के बाद यदि आपको मज़ा आता है, तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी तभी सब्सक्राइब कीजिए जब ये आपको आनंदित लगे, यानी कि कुछ समझ में आए। चलो ठीक, अब चलते हैं, अपन बात करते हैं सवाल की। तो सवाल के ऊपर चले दोस्तों। तो जैसे अंडर रूट 7 का मान निकालना है, अंडर रूट 7 का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि इसके आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4 है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4 और 7 करना है तो +3 जोड़ देंगे। ये 4 और 3 7, जो कि गलत है, लेकिन ये एक इसका वर्गमूल निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि अंडर रूट 4 + 3 7 नहीं होता है। वैसे हम इसको इस विधि से करेंगे, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन अंडर रूट 4 + 3 7 नहीं होता है। लेकिन आप इसको अनर्गल मत लीजिए, और ये एक शॉर्टकट निकालने का मेथड है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। तो मज़ा आएगा। देखिए, अब क्या करते हैं हम, अंडर रूट 4 का मान होता है 2 प्लस 3 को लिख लिया, और इसका दुगुना यानी कि 2 का दुगुना कितना होता है? 4, इसके नीचे लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, इनको जोड़ लेते हैं। तो 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 भाग देंगे 4 का, तो कितना आएगा? 4 दूना 8, बच गया 3 दशमलव, 30 हो गया। तो 30 हो गया तो 4 का भाग देंगे, 7 चौक 28, फिर बच गया 2, 4 पंजा 20। इस प्रकार से 2.75 इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, जैसे मान लो हमारे पास अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 है, इसका मान कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 8 का मान निकालने के लिए भी सेम वही तरीका। अब देखते हैं इसके नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो नज़दीक 9 है, तो 9 को लिख लिया, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 लिख लिया। अब 8 लाना है तो 1 को घटाना पड़ेगा, 1 घटा दिया तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, माइनस 1 बटा, अब 3 का दुगुना यहाँ लिखेंगे, 3 दूना 6। अब इसको लिख लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 6 तिया 18, 18 में से 1 गया तो 17, 17/6। अब 6 का भाग देंगे इसमें, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और फिर उसके बाद में 5 बच गया, तो भाग नहीं जाएगा दशमलव, तो 5 के आगे 0 लगाएंगे, 50 हो गया। तो 6 8 48, फिर बच गया 2, और 2 के आगे 0 लगेगा तो 20 हो गया। 6 3 का 18, यानी कि 2.83, ये 8 का क्या होगा? वर्गमूल होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा एक सवाल और देखते हैं। और देखिए, मान लो हमारे को दिया है अंडर रूट 12, अंडर रूट 12।
अब अंडर रूट 12 के आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? अंडर रूट 12 के आसपास एक 16 भी है और 9 भी है, तो दोनों से बना सकते हैं हम, किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन खासकर ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो ज़्यादा नज़दीक होता है उसको लेते हैं। तो 9 और 3 12 और 12 और 3 15, तो 16 थोड़ा ज़्यादा दूर है तो 15 9 को ही ले लेते हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 9 और ज़्यादा कितना है 3, तो 3 लिख दिया। तो अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 प्लस 3 बटा इसका दुगुना करेंगे, 3 का दुगुना 6 होता है, तो इसको काट लेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटा 2 कितना हो जाएगा 3.5। ये इसका क्या होगा वर्गमूल होगा दोस्तों, 12 का वर्गमूल 3.5 होगा। अब हम अगली संख्या का निकाल के देखते हैं, 14 का निकालते हैं। 14 का निकालूं, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 इसका मान निकालना है। अंडर रूट 14 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को वही तरीका, मतलब नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है तो 16 है, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे हम 16, और 16 में से क्या घटाएं 14 आ जाए तो 2 घटाएंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 माइनस 2, और 4 का दुगना 8, इसको नीचे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये होगा। अब इसको हल कर लेंगे, यानी कि 4 चौक 16 में से 1 गए तो 15, 15 बटा 4, 4 का इसमें भाग देंगे 4 तिया 12, अब बच गया कितना 3, तो 3 के आगे दशमलव लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, भाग टूट गया तो दशमलव लग जाएगा, 3 के आगे जीरो लगेगा तो कितना हो जाएगा 30, और 7 चौक 28, फिर बच गया 2, तो फिर बन गया 20, तो 4 पंजू 20, यानी कि 3.75 ये 14 का क्या होगा वर्गमूल होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वो संख्या कौन सी है? मान लो अंडर रूट 21 है, अंडर रूट 21 इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो अंडर रूट 21 इसके नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो 25 को लिख लेते हैं 25, और कितनी कम है ये 21, तो 4 कम है तो 4 लिख देंगे, तो अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, माइनस 4 बटा इसका दुगना करके यानी कि 10, 5 दूना 10, इसको काट लेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5 पंजा 25, 25 में से 2 गया तो कितना 23, 23 बटा 5, इसमें भाग देंगे तो 5 चौक 20, फिर उसके बाद बच गया 3, तो भाग टूट गया दशमलव, और 3 बन गया, 3 बच गया तो जीरो लग गया, और कितना हो गया 30, तो 6 पंजा 30, इस प्रकार से 4.6 इसका 21 का क्या होगा वर्गमूल होगा दोस्तों। अब हम इससे कितनी भी संख्या बड़ी है उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और संख्या जिसका हम इससे वर्गमूल निकाल रहे हैं वह कौन सी है, जैसे मान लो 52 है, अंडर रूट 52 इसका मान क्या होगा? अंडर रूट 52 का मान निकालेंगे तो सबसे पहले इसके नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है 49, तो 49 को लिख लिया। 49 ये कितनी ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो प्लस 3 कर देंगे, तो 49 का 7 हो जाएगा, प्लस 3 बटा 7 का दुगुना कितना होता है 14 होता है, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको अलग से हल कर लेंगे, अलग से यानी कि इस वाली टर्म्स को अलग से हल कर लेंगे, यानी कि 3 बटा 14, 3 बटा 14 भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट गया तो दशमलव लग गया, दशमलव के साथ जीरो, तो 14 दूनी 28 बच गया 2, बन गया 20, तो 14 एकम 14, इस प्रकार से 7 प्लस 0.21 तो कितना आ जाएगा 7.21, ये 52 का वर्गमूल होगा दोस्तों। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब एक और संख्या देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या। थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी, जैसे मान लो हम 95 का ही निकालते हैं, 95 का 95 का निकालते हैं, 95 का कैसे निकलेगा, 95 का निकालेंगे तो ये किसके नज़दीक है, सबसे पहले तो ये देखो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या इसके नज़दीक है, तो इसके नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 100 है,
और ये इससे कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, 5 कम है, तो 5 लिख देंगे, माइनस का 5 कर देंगे, तो इसका मान कितना होगा 10 माइनस 5 को ऐसे कैसे लिखा और इसका दोगुना करके यानी कि 10 का दोगुना करके 20 यहाँ लिख दिया। तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 4 20 चौक 80, नहीं सॉरी, इसको हल कर लेते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 4 को इससे करेंगे तो 10 चौक 40, 40 में से 1 गया तो 39, 39/4 इसका भाग देंगे। तो 4 नाम 36, 4 नाम 36। अब बच गया कितना, 3, भागने जाएगा दशमलव, तो 3 बच गया तो बन गया 30, 4 सत्ता 7 चौक 28 और बच गया 2 तो बन गया 20 और 4 पंजा 20, यानी कि 9.75 ये आपका 95 का क्या होगा, वर्गमूल होगा दोस्तों। अब एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप करेंगे और उसके बाद आपसे हम सवाल कुछ करवाएंगे। देखिए, मान लो हमारे को दिया है अंडर रूट 120, इसका मान क्या होगा 120। तो ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, तो ये 121 के हैं। 121 को लिख लिया, कितना ज़्यादा है या कम है, तो ये एक कम है तो एक लिख लिया। और इसके बाद में हम इसको ऐसे लिखते हैं, 121 का क्या होता है 11 माइनस 1, 11 का दोगुना करेंगे तो 22। अब ये थोड़ी सी एक टेढ़ी संख्या है, इसको अलग से हल कर लेते हैं, यानी कि 1/22 भाग देंगे, दशमलव लगाया, पॉइंट नहीं, एक से भी बात नहीं बन रही तो फिर एक जीरो लगा दिया, यानी कि एक जीरो और लग गया, यानी कि ये 22 का भाग देंगे तो 22 चौक 88। बस सिर्फ 2 अंक तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 0.4, 11 माइनस 0.4। अब इसको हल करने के लिए ऐसे लिखेंगे 11.00 और 0.04 ऐसे इसको घटा लेंगे। तो 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6 बचेगा और ये 9 हो गया और ये कितना आएगा 10। तो इसका मान कितना आएगा हमारा 10.96, ये इसका वर्गमूल होगा। अब दोस्तों आपको बताना है हल करके कि मैं जो संख्या कुछ दे रहा हूँ उसका आपको वर्गमूल निकाल के बताना है। जैसे अंडर रूट 22 का मान क्या होगा ये आपको बताना है, अंडर रूट 38 का मान क्या होगा ये आपको बताना है, बहुत आसान है। और अंडर रूट 63 का मान क्या होगा ये भी आपको बताना है। और अंडर रूट 72 का मान क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये आपको कैसे अच्छा लगा वीडियो या नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।